नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुंदर सोनोने। स्वागत है आप सभी का फार्मासिस्ट सुंदर के इस वीडियो में। आज है 25 अप्रैल और आज का दिन है वर्ल्ड मलेरिया डे यानी कि विश्व मलेरिया दिवस। हर साल WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस दिन को मनाता है ताकि मलेरिया के खिलाफ जागरूकता फैलाई जा सके, लोगों को इसके लक्षण, इलाज और बचाव के बारे में बताया जा सके। इस बार की थीम है एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट द मलेरिया फॉर मोर इक्विटेबल वर्ल्ड, यानी कि मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना ताकि हर किसी को बराबर स्वास्थ्य मिले। चलिए जानते हैं मलेरिया क्या है। मलेरिया एक परजीवी रोग है जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। ये परजीवी मादा यानी कि फीमेल एनाफिलस मच्छर के काटने से फैलता है। भारत में प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम दो मुख्य प्रकार पाए जाते हैं। चलिए जानते हैं मलेरिया के लक्षण क्या है, यानी कि सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। तो पहले जानते हैं मुख्य लक्षण के बारे में। अचानक तेज बुखार आना, कंपन के साथ सिर दर्द होना, मांसपेशियों यानी कि मसल पेन, जोड़ों में दर्द यानी कि जॉइंट पेन, पसीना आना, उल्टी या मितली, थकावट, बच्चों में दस्त और चिड़चिड़ापन महसूस होना। नोट के तौर पर आपको एक बात बताना चाहूंगी कि सीवियर मलेरिया में मस्तिष्क, लीवर और किडनी को भी नुकसान हो सकता है। चलिए जानते हैं मलेरिया का निदान कैसे किया जाता है, यानी कि डायग्नोसिस के बारे में। सबसे पहला है ब्लड स्मीयर टेस्ट यानी कि माइक्रोस्कोपी, और दूसरा है RDT यानी कि रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, और तीसरा है CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। ये टेस्ट से प्लेटलेट की स्थिति को देखना होता है। चलिए जानते हैं मलेरिया की दवाई के बारे में। भारत सरकार द्वारा अनुशासित दवाई के बारे में। सबसे पहला है प्रकार यानी कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। नॉर्मली इसमें दो दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला है क्लोरोक्विन और दूसरा है प्राइमाक्विन। नॉर्मली क्लोरोक्विन फॉस्फेट और क्लोरोक्विन सल्फेट ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है, लेकिन हम आज बात करेंगे क्लोरोक्विन फॉस्फेट की। तो नॉर्मली क्लोरोक्विन 250 mg अवेलेबल है और दूसरा है क्लोरोक्विन 500 mg टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। नॉर्मली इसके लैरियोगो ये ब्रांड्स है, और दूसरा है प्राइमाक्विन। चलिए जानते हैं दूसरा प्रकार यानी कि प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के बारे में। उसमें कौन सी दवाइयां यूज की जाती है। सबसे पहला है आर्टिमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी यानी कि ACT में नॉर्मली जैसे कि आर्टिसुनेट, सल्फाडॉक्सिन और पायरिमेंथामाइन जैसी दवाइयां कॉम्बिनेशन में यूज की जाती है। और नेक्स्ट है सीवियर केसेस में नॉर्मली इंजेक्टेबल आर्टिसुनेट जैसे इंजेक्शंस यूज किए जाते हैं। चलिए जानते हैं दवाई के बारे में महत्वपूर्ण बातें, यानी कि प्रीमाक्विन का उपयोग रिलैप्स रोकने के लिए होता है, और दूसरा है प्रीमाक्विन को G6PD टेस्ट के बाद देना चाहिए, और तीसरा है डॉक्टर की सलाह से पूरी दवा की अवधि ले, अधूरी दवा मलेरिया को दोबारा लौटा सकती है। चलिए जानते हैं मलेरिया के बचाव के तरीके कौन से। सबसे पहले जानते हैं मच्छरों से बचाव कैसे किया जाए। मच्छरदानी का प्रयोग करें। मच्छर भगाने वाली क्रीम या कॉइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ओडोमॉस और गुड नाइट रिपेलेंट क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और गुड नाइट या मॉर्टिन के कॉइल्स भी अवेलेबल है, और लिक्विड फॉर्म में अभी अवेलेबल है गुड नाइट और ओडोमॉस। और पूरे कपड़े पहने यानी कि फुल स्लीव वाले कपड़े पहने। और नेक्स्ट है शाम के समय घर की खिड़कियां बंद रखें। चलिए दूसरे बचाव के तरीके यानी कि मच्छर जनित स्थल की सफाई कैसे की जाए। तो सबसे पहले है घर के आसपास पानी जमा न होने दे। दूसरा है कूलर, गमले, टायर, छत पर रखे बर्तन साफ रखें, और तीसरा है मच्छर रोधी स्प्रे का इस्तेमाल करें। चलिए जानते हैं मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया में क्या डिफरेंस है, यानी कि बीमारी और बुखार का पैटर्न क्या है और प्लेटलेट की क्या कंडीशन होती है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मलेरिया। नॉर्मली मलेरिया में बुखार का पैटर्न कैसे होता है, तो इंटरमीडिएट बुखार होता है और प्लेटलेट घट सकते हैं। लेकिन डेंगू में बुखार का पैटर्न यानी कि लगातार बुखार होता है और प्लेटलेट तेजी से घट सकते हैं। लेकिन चिकनगुनिया में बुखार का पैटर्न यानी कि तेज बुखार होता है और जोड़ों में दर्द होता है और प्लेटलेट सामान्य होते हैं। चलिए जानते हैं मलेरिया में फार्मासिस्ट की क्या अहम भूमिका है। सबसे पहले सही दवा की सलाह देना, और दूसरा है मलेरिया किट्स और टेस्ट के बारे में जानकारी देना, फॉलोअप की सलाह देना, मरीज की दवा पूरी करवाना, जागरूकता फैलाना, जैसे गांव, कस्बों या होटल या हॉस्टल में स्टूडेंट को ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। चलिए जानते हैं गर्भवती महिलाएं और बच्चों में विशेष सावधानी कैसे बरतनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं में मलेरिया खतरनाक हो सकता है, यानी कि कम वजन वाला बच्चा या समय से पहले डिलीवरी हो सकती है। बच्चों में मलेरिया तेजी से बढ़ सकता है, परंतु इलाज बहुत जरूरी है। और तीसरा है प्रिवेंटिव दवाइयां, जैसे कि IPTP यानी कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कुछ क्षेत्रों में सलाह दी जाती है।
चलिए जानते हैं मलेरिया के बारे में फैली गलतफहमियां यानी कि मिथ्स वर्सेस फैक्ट के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं सबसे पहली गलतफहमी, मलेरिया सिर्फ गंदगी से होता है। तो सच्चाई ये है दोस्तों, मच्छरों से फैलता है और ज्यादातर जहाँ पे मच्छर पनपते हैं वहां पे नॉर्मली मलेरिया ज्यादा मात्रा में होता है। चलिए जानते हैं दूसरी गलतफहमी के बारे में। एक बार मलेरिया हो गया तो दोबारा नहीं होता। तो सच्चाई दोस्तों ये है कि बार बार हो सकता है। और तीसरी गलतफहमी के बारे में जानते हैं यानी कि नीम के पत्ते खाने से मलेरिया ठीक हो जाता है। तो दोस्तों सच्चाई ये है कि कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। मलेरिया एक रोकथाम योग्य और इलाज योग्य बीमारी है, बस जरूरत है समय पर पहचान, सही दवा और मच्छरों से बचाव की। आइए इस वर्ल्ड मलेरिया डे पर हम सब मिलकर ये संकल्प लें, मच्छर हटाओ, मलेरिया भगाओ। आपकी फार्मेसी सुंदर हमेशा आपकी सेवा में तैयार है। धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।